अब यहां एक प्रश्न कोई खड़ा कर सकता है, साहब मुनि बनने की बात क्यों की? मुनि बनने की बात क्यों की? यह कहना चाहिए था ना कि मैंने वस्तु का स्वरूप बताया है, अब इसकी साधना करो, ठीक है, अपने घर में रह के अच्छे से इसकी आराधना करो। ऐसा नहीं कहा, मुनि बनने की बात पहले कही। ऐसा क्यों? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, जिन धर्म में मुनि बनने का उपदेश है प्रथम, कि श्रावक धर्म का उपदेश है? श्रावक धर्म का क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आप जानते हैं, अमृतचंद स्वामी लिखते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 18वें श्लोक में, जो वक्ता, उपदेश तो वक्ता ही देगा, जो वक्ता प्रथम श्रावक धर्म का उपदेश देता है वो कैसा है? बुरा है, खराब है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है? नहीं, ऐसा नहीं, वो दंड का पात्र है। दंड का पात्र लिखा, निग्रह स्थानम, वो दंड का पात्र है। कौन? जो वक्ता प्रथम श्रावक धर्म का उपदेश देता है वो दंड का पात्र है, ऐसा लिखा। क्योंकि आचार्य कह रहे हैं ना, यदि तुमने ज्ञान के का स्वरूप जान लिया है, जैसे स्वामी की भाषा में कहें तो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी हो गए, अब बोले मुनि बनने और तुम्हारे बीच में अब कोई बाधा नहीं है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट उपदेश तो यह है कि यदि तत्व ज्ञान हुआ है तो मुनि धर्म अंगीकार करो, मुनि बनो, श्रवण धर्म अंगीकार करो। और जो इस क्रम को तोड़ता है, आचार्य अमृतचंद का आदेश है, वह जीव दंड का पात्र है। ऐसा हो सकता है कि मैं यहां बैठ के मुनि धर्म का उपदेश ना करूं और उसको गौण करके पहले गृहस्थ धर्म का उपदेश दूं? आपको अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया, कितनी सरल बात है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं वो दंड का पात्र है। तो प्रश्न पूछा, आचार्य क्यों? ऐसा क्यों? दंड का पात्र क्यों है? तो इसका जवाब मैं आपके अब दान आन की भाषा में देता हूं। दान आन पैसे ऐसे की भाषा जल्दी समझ में आती है। वो दे तो सकता था 21 लाख, वो देना तो चाहता था 21 लाख, लेकिन तुमने डिमांड ही 5 लाख की। नहीं समझे आप? उसकी शक्ति तो थी 21 लाख देने की, 51 लाख देने की, वो देना भी चाहता था, लेकिन उसने कहा बताओ आप क्या चाहते हैं? बोले आप 5 लाख 1 रुपए दें। नहीं समझे आप? किसी की सामर्थ्य तो है मुनि धर्म अंगीकार करने की, लेकिन उसको क्या क्या आपने उपदेश दिया? गृहस्थ धर्म का, घर में रहो, देव पूजा करो, गुरु उपासना करो, आहार दान दो। कहते तुमने एक जीव का पतन करा दिया, इसलिए लिखा कि एक जीव का पतन कराया है, ये दंड है तुम्हारे लिए, दंड विधान है, इसलिए मुनि धर्म का उपदेश दिया। लेकिन इतना आसान थोड़ी है कि किसी को मुनि धर्म का उपदेश दिया और एकदम वो तैयार हो जाए। कई बार व्यक्ति थोड़ा झिझकता है। क्या होता है? झिझकता है। कई बार हर आदमी को, देखो मुनि बनने वाला जीव भी मनुष्य ही होता है। मनुष्योचित जो मानवीय वीकनेस, कमजोरियां होती हैं, वो भी किसी ना किसी अंशों में, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है, छपक श्रेणी नहीं चढ़े हैं, शुद्धोपयोग में नहीं गए, विकल्पाक दशमक दिशा में सबको होती है। आप क्या सोचते हैं इतने बड़े बड़े संत अचानक कोई संत बन गए? ये मत सोचना कि आप जैसे आदिनाथ का हुआ था, यहां नीलांजना का नृत्य देखा और तुरंत मुनि बन गए। हर जीव का ऐसा ही होता है। अरे बरसों बरसों भावनाएं भाता है, बरसों बरसों अभ्यास करता है। श्रावक के 12 व्रतों में 4 शिक्षा व्रत इसलिए कहे हैं कि उन व्रतों का पालन करते हुए वो मुनि धर्म का अभ्यास करता है। ऐसा अचानक नहीं होता। अचानक के तो प्रथमान योग में उदाहरण बनते हैं। क्रांतिकारी तरीके से जो होता है अचानक, यहां मधु राजा हाथी के ऊपर बैठे थे और वहीं पर केशलुंज शुरू कर दिया। ये घटनाएं तो प्रथमान योग में उदाहरण बनती हैं। लेकिन हमेशा ऐसा ही होता हो ऐसा नहीं है। झिझक होती है, झिझक होती है। हम मुनि बनना चाहते हैं, मुनि बनना चाहते हैं, लेकिन कभी कभार थोड़ी मानवीय कमजोरियां घेर लेती हैं। यदि नहीं पला तो, आज तो मेरा उत्साह है, आज तो मेरे अंदर उमंग है, लेकिन कल के दिन कोई शरीर में बाधा हो गई तो, कल के दिन मेरे भाव डिगने लगे तो, कल के दिन जब मेरी पत्नी बच्चे मुझे
नमन करने आएंगे और उनका मासूम चेहरा देखकर यदि मेरे अंदर फिर से वो परिणाम उभर गया तो? अरे बच्चे आते ना स्मारक में पढ़ने, एक दो तो हर साल भागते ही है ना वापस, एवरेज। हमेशा से सनातन परंपरा है ये, मम्मी की याद आ रही है, कुछ याद आ रही है, समझ में आया? होता है ना, कितने उत्साह से आए थे। ऐसे ऐसे भी बच्चे भी होते हैं कि जब वो एडमिशन हुआ तो गांव में सम्मान हुआ, और जब पहली बार 1 जुलाई को जयपुर में आए तो माला वाला पहन के आए थे और महीने भर बाद मुंह लेके वापस चला गया। होता है ना, 100 में एक आध तो हो सकता है ना ऐसा। झिझक होती है, पता नहीं मैं वो पालन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हम भक्ति में आदर्शवादिता को उच्च रखते हैं, इसलिए हम वो भक्ति वैसी गा लेते हैं, बिल्कुल खाल खींच दे, आंख का कोरा लाल ना हो, उन सब बातों का एक फ्रेम है, लेकिन वो सब जगह लागू नहीं होंगी। झिझक होती है, आज तो शरीर स्वस्थ है, कल को जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो सर्दी गर्मी कैसे सहूंगा, ऐसी झिझक तो हो सकती है ना। और जब ऐसी झिझक हुई, जब ऐसे परिणाम वो मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, अमृतचंद स्वामी मनुष्य के स्वभाव को बहुत जानते थे। हर व्यक्ति को अपने लेवल पे, हर व्यक्ति को अपनी स्टेज और पद के अनुसार एक अभिप्रेरणा की जरूरत होती है, एक हौसले की जरूरत होती है। अमृतचंद आचार्य इस गाथा की टीका के अंतिम छंद में एक बात ऐसी लिखते हैं कि जब गुरुदेव ने वो बंती पढ़ी थी तो अब कहने को ऐसे नहीं उछले थे, कई कई फिट उछल गए थे गुरुदेव, कई कई फिट उछल गए थे। पढ़ना है वो पंक्ति, पढ़ना है। गाथा की अंतिम पंक्ति निकालो जरा, 201 गाथा की अंतिम पंक्ति, यह है 391 पे, 391 अगला पेज, ये 397 आ गया आपके इसमें, 391 नहीं, आगे जा रहे हैं आप। हाँ हाँ हाँ, यही यही पढ़ना जरा। कौन पढ़ेगा? संस्कृत किसकी अच्छी है? माइक दो भाई को, जिसको भी ये नीचे की अंतिम पंक्ति पढ़ सके। यथानुभूतस्य पढ़ेगा कोई? है धुरंधर? इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, यहां सामने दिख रहा, उसको भी बाद में करेंगे। पढ़ो जरा। यथानुभूतस्य, बोलो। मजा नहीं आया। वो तो ऐसा हुआ, वो रेस में शुरुआत तो सबकी एक सी होती है, पहुंचते सब अंत अलग अलग है। हाँ, यथानुभूतस्य, बोलो। एक बच्चा था, वो तैरना सीखना चाहता था। अब स्विमिंग पूल में गया, अब उसे कहते कौन? बोले नहीं, हम जब तैरना सीख जाएंगे तभी कूदेंगे। अरे कहते बेटे ऐसे नहीं सीखते कि तैर जाएगा, सीखना सीख। अरे सीखेगा कैसे? कौन? नहीं सीख पाएगा। नहीं 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 नहीं, पानी बहुत ठंडा है, डूब गए तो। अरे कौन? बोले नहीं नहीं नहीं, जिंदगी बहुत अमूल्य है ना, अति वो क्या है, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। नहीं 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 नहीं, डूब गए तो उसके पापा कहते बेटे चिंता मत करो, हम खड़े हैं। हम खड़े हैं ना। अरे हम खड़े हैं, तुम्हें डूबने नहीं देंगे। मैं तुम्हारा पिता हूं, दुश्मन नहीं हूं। तुम कूदो तो एक बार। यदि डूबने भी लगोगे ना, हम खड़े हैं ना, तुम्हें डूबने नहीं रहे। आचार्य कहते पड़ी बज्जदु सामण्यम जदि इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि दुखों से छूटना है तो श्रावण अंगीकार करो, मुनि धर्म अंगीकार करो। लेकिन मुनि बनने में झिझक हो रही है सामने वाले को। कैसे बनेंगे? कठिन है। हाँ कठिन तो है। जिस अपेक्षा सरल है सरल है, जिस अपेक्षा कठिन है कठिन है।
सरल इस अपेक्षा से है कि वस्तु स्वरूप को ही तो जीना है, जो वस्तु जहां जैसी है बस उसी को तो जीना है, निर्भर परिणति को जीना है। इससे सरल काम और क्या हो सकता था? आए भी नग्न ही थे, जाए भी नग्न ही। इससे जैसे आए थे वैसे ही हम रहें, इससे सरल काम संसार में कोई हो सकता है? कठिन काम तो कपड़े पहनना है, लेकिन कठिन भी है बहुत, लेकिन झिझक है। तब अमृतचंद स्वामी, और अमृतचंद स्वामी नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखना, एक कुंद कुंदाचार्य कह रहे हैं। अमृतचंद स्वामी जो बात कर रहे हैं वो कुंद कुंदाचार्य की तरफ से कर रहे हैं। जैसे हमारे हिंदी में एक उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या नाम है? आत्मकथा। आप तो कह रहे हो उपन्यास है। नहीं, नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा, लेकिन बाण भट्ट ने नहीं लिखी। किसने लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी। लेकिन लिखा किसी थर्ड पर्सन ने है, लेकिन लिखा है ऐसे जैसे बाण भट्ट लिख रहा हो। इसलिए उस शैली को ध्यान में रखते हुए उसका नाम क्या रखा? बाण भट्ट की आत्मकथा। यह भी कुंद कुंदाचार्य की आत्मकथा है, लेकिन लिख कौन रहा है? अमृतचंद स्वामी। मानो कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि अरे सुनो, तुम घबराओ मत, उस मोक्ष मार्ग के प्रणेता, उस मोक्ष मार्ग के प्रणेता यथानुभूतस्य तत्प्रतिवर्तमनः प्रणेतारो वयम, हम, इमे, ये सब, तिष्ठाम, हम सब खड़े हैं ना, हम सब खड़े हैं, चिंता मत करो तुम, एक बार आओ तो मैदान में। अरे कैसे होगा? अरे हम है ना, यदि कोई कमी होगी तो हम बताएंगे, कोई क्रिया में दोष होगा तो हम प्रायश्चित देंगे, हम खड़े हैं ना, हम खड़े। ये नहीं लिखा कुंद कुंदाचार्य ने मैं खड़ा हूं, मैं नहीं। कौन सा वचन है? वयम। वयम मतलब हम, इमे बहुवचन मतलब ये सब, तिष्ठाम उत्तम पुरुष बहुवचन, तिष्ठामि खड़ा हूं, तिष्ठामि तिष्ठामः, हाँ हम खड़े हैं। मतलब कुंद कुंद कह रहे मैं नहीं खड़ा हूं, ये आचार्य परंपरा तुम्हारे साथ खड़ी है, ये पूरी श्रवण परंपरा तुम्हारे साथ है। ऋषभ देव से लेके महावीर तक, महावीर से लेके भद्रबाहु श्रुत केवली तक, श्रुत केवली से लेके अंतिम अंग ज्ञानी तक, अंग ज्ञानी से लेके धरसेन स्वामी पुष्पदंताचार्य अमृत कुंद कुंद देव तक, बोले सारी श्रवण परंपरा वयम में तिष्ठामा, मैं नहीं खड़ा हूं, हम बहुवचन, हम खड़े हैं यहां, हम खड़े हैं। हम मतलब हम पूरी श्रवण परंपरा तुम्हारे साथ खड़े हैं। करो एक बार पुरुषार्थ, कहते हैं हम खड़े हैं। नहीं 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 कूदेंगे, अरे कूदना पड़ेगा। यही कारण है भगवती आराधना में लिखा है आचार्य परमेष्ठी अपने शिष्यों की ऐसी ऐसी देखभाल करते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने आंखों की देखभाल करता है। कैसी कैसी समझे नहीं। यदि मैं व्याख्यान कर रहा हूं, यदि एक बाल का कण यदि मेरी आंख के अंदर आ जाए जरा सा, तो मेरा प्रवचन में मन नहीं लगेगा, मैं समय सार पड़ा रहूंगा, गाड़ी भी चला रहा हूंगा ना, जब तक वो निकल नहीं जाएगा ना तब तक चैन नहीं पड़ेगी, बेचैन रहेंगे। आज शास्त्र में लिखा आचार्य भी अपने बच्चों की मतलब अपने साधु की ऐसे ही रखते हैं, यदि उनके एक विकृति दिख जाए जब तक उस विकृति को ठीक नहीं कर देंगे चैन से नहीं रहे। तब आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? वयम, हम, इमे तिष्ठाम, सब खड़े हैं। समझ में आया? पढ़ के बताओ कितना बढ़िया है। यथानुभूतस्य तत्प्रतिपत्ति वर्तमनः प्रणेतारो वयम इमे तिष्ठामा, हम खड़े हैं, हम खड़े, घबराते क्यों? ऐसा ठीक है।